दम है तो अंग्रेजी बोल कर दिखाओ, दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज का कंटेंट आपके लिए बहुत जबरदस्त लेके आया हूं। दम है तो अंग्रेजी बोल कर दिखाओ, दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। इफ यू वांट टू स्पीक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस देन हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ कैन यू मेक। अभी के टाइम में हम क्या देखते हैं, डेली यूजेज सेंटेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन। आप यदि अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान दें हम किस तरीके से हिंदी को कहां कैसे यूज करते हैं। इन द सेम वे यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जैसे हम किसी से लड़ जाते हैं, किसी को चैलेंज देते हैं, वैसे टाइम में हम क्या बोलते हैं, दम है तो मुझे मार कर दिखाओ, दम है तो अंग्रेजी बोल कर दिखाओ, दम है तो ये काम करके दिखाओ, मतलब दम है तो। अब कैसे बनाएंगे तो थोड़ा सा इसमें सोचना होगा। दम है तो यहां आपको फंसा रहा है, लेकिन वन थिंग्स आई वांट टू टेल यू, हम लोगों को सबसे बड़ा जो बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है, जैसे खास करके अभी आप झारखंड का जो मौसम देख रहे होंगे, बार बार ठंड आता है, बार बार पानी पड़ता है, ये बरसात सीजन जो है सो जाता ही नहीं। इसलिए लोगों को लगता है कि अब मौसम बदल जाएगा। मौसम बदलेगा अपने अनुसार, इन द सेम वे आपको बदलना होगा अपने अनुसार। तो सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान दें। मुझे विश्वास है बाय द हेल्प ऑफ माय यूट्यूब चैनल यू कैन लर्न वेल एंड परफेक्ट इंग्लिश। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं। तो सेंटेंस अब आपके सामने है। क्या है सेंटेंस? दम है तो अंग्रेजी बोल कर दिखाओ, दम है तो मुझे मार कर दिखाओ, या दम है तो मार कर दिखाओ। मुझे का प्रयोग नहीं लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ सोविंग दिखा रहा है। या दम है तो छक्का मार कर दिखाओ। जैसे कहावत है ना, कभी कभी हम लोग मजाक में चलते हैं तो क्या बोलते हैं कि साला खाते हैं तो भूख नहीं लगता, जब सोते हैं तो नींद नहीं लगता। इन द सेम वे अभी के टाइम में क्या हो गया, आपको लगता है कि हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन आप उसका प्रयास नहीं करेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कहावत सुने होंगे कि मनुष्य जो है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना उसके लिए फायदा होगा। तो चलिए सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। दम है तो, सबसे पहले ये सेंटेंस को बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। दम है तो आप ये सेंटेंस को यहां से लेंगे, क्या लेंगे? सो बाय स्पीकिंग, थोड़ा ध्यान देना है। दिखाना, दिखाने के इंग्लिश क्या होता है? सो होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड है, आप लोग का इंग्लिश इतना भी कमजोर नहीं है, कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड है जिसके साथ हमेशा V4 का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां क्या गया? सो बाय स्पीकिंग। दम है तो दम है तो का इंग्लिश होगा इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर। यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सो प्लस बाय प्लस V4। ठीक है, वर्ब का कौन सा रूप लेना? चौथा रूप लेना, V4। इधर क्या जोड़ना? दम है तो, मतलब क्या? तुम्हारे पास ताकत है, इफ यू हैव पावर। अब सेंटेंस खुद बना दीजिए। दम है तो मार कर दिखाओ, सो बाय बीटिंग। यहां कॉमा बहुत जरूरी है। इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर। ठीक है, दम है तो छक्का मार कर दिखाओ। छक्का मारना, क्रिकेट खेलना, यहां क्या बन जाएगा? सो बाय हिटिंग सिक्स इफ यू हैव पावर। दम है तो छूकर दिखाओ, क्या बन जाएगा? दम है तो छूकर दिखाओ। सो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो करके दिखाओ। तब कैसे बोलेंगे? हम लोग बोलते हैं क्या नहीं, दम है तो करके दिखाओ। देखिए आपको थोड़ा सा हिंदी सेंटेंस को पकड़ना पड़ेगा। वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक आई बिलोंग टू हिंदी मीडियम एंड हिंदी इज माई लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक, आफ्टर दैट यू कैन स्पीक। हम लोग हिंदी को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। ठीक है, जब उल्टा सीधा हिंदी बोलते हैं, इन द सेम वे एक इंग्लिश मैन जो होता है वो हमेशा इंग्लिश को अपने तरीके से तोड़ के बोलता है।
तो आप ऐसे चीजों पे जब ध्यान देंगे, आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या है, दम है तो करके दिखाओ। सो बाय डूइंग इफ यू हैव पावर। दम है तो तुम मेरे सामने नाच कर दिखाओ। क्या बोलेंगे, दम है तो तुम मेरे सामने नाच कर दिखा। सो बाय डांसिंग इफ यू हैव पावर। यहां क्या है, दम है तो मेरे सामने, तब मेरे सामने का इंग्लिश क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। किसी के सामने इन फ्रंट ऑफ, या नहीं तो बिफोर मी भी बनता है। सो बाय डांसिंग बिफोर मी इफ यू हैव पावर। दम है तो सबके सामने बोलकर दिखाओ, तब क्या बोलेंगे, दम है तो सबके सामने। सो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर ऑफ ऑल। तो लाइक दिस आप बना सकते हैं। वन सेंटेंस फॉर यू, दम है तो उससे मिलकर दिखाओ। इफ यू लाइक माई यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। माई यूट्यूब चैनल नेम इज गोपाल सर स्मार्ट एज, and always I want to give you new and different types of sentence. Coming the time, really you become the smart in English. Thank you.